नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि राक्षस हिरण्यकश्यप को हराने के लिए भगवान विष्णु ने क्यों नरसिंह अवतार लिया था। इसलिए इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम अपने चैनल पर इस तरह की पौराणिक कथाएं पोस्ट करते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। भगवान नरसिंह जो भगवान विष्णु का अवतार है की कहानी हिंदू पौराणिक कथाओं में सबसे प्रसिद्ध कहानियों में से एक है। यह बुराई पर अच्छाई की विजय और एक सच्चे भक्त की अटूट भक्ति को दर्शाती है। यह कहानी भागवत पुराण, विष्णु पुराण और अन्य ग्रंथों सहित विभिन्न हिंदू धर्म ग्रंथों में पाई जाती है। कहानी वैकुंठ जो भगवान विष्णु का निवास है के दो द्वारपालों जय और विजय से शुरू होती है, जिन्हें 4 ऋषियों ने नश्वर के रूप में जन्म लेने का श्राप दिया था। श्राप को स्वीकार करते हुए उन्होंने भगवान विष्णु के शत्रु के रूप में जन्म लेना चुना, ताकि वे जल्दी से वैकुंठ लौट सकें। अपने एक जन्म में वे हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप 2 शक्तिशाली असुरों के रूप में पैदा हुए थे। हिरण्याक्ष को भगवान विष्णु ने अपने वराह अवतार में मार डाला था। अपने भाई की मृत्यु से क्रोधित हिरण्यकश्यप ने भगवान विष्णु को नष्ट करने और तीनों लोकों पर अपना वर्चस्व स्थापित करने की कसम खाई। हिरण्यकश्यप ने भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या की। जब भगवान ब्रह्मा प्रकट हुए तो असुर ने अमरता मांगी। हालांकि भगवान ब्रह्मा ने इनकार कर दिया, क्योंकि अमरता सृष्टि के नियमों के विरुद्ध थी। तब हिरण्यकश्यप ने चतुराई से सशर्त वरदान मांगा। उसे कोई मनुष्य या जानवर नहीं मार सकता था। उसे दिन या रात में नहीं मारा जा सकता था। उसे घर के अंदर या बाहर नहीं मारा जा सकता था। उसे जमीन पर या आसमान में नहीं मारा जा सकता था। उसे किसी भी हथियार से नहीं मारा जा सकता था। भगवान ब्रह्मा ने ये वरदान दिए, जिससे हिरण्यकश्यप को अजेय होने का एहसास हुआ। सशक्त होकर उसने तीनों लोकों पर विजय प्राप्त की, देवताओं को गद्दी से उतार दिया और खुद को सर्वोच्च देवता घोषित कर दिया, जिससे सभी को उसकी पूजा करने के लिए मजबूर होना पड़ा। हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का कट्टर भक्त था। छोटी उम्र से ही प्रहलाद ने अपने पिता की शिक्षाओं की अवहेलना की और भगवान विष्णु को सर्वोच्च भगवान के रूप में पूजा। हिरण्यकश्यप द्वारा उसे मना करने के प्रयासों के बावजूद प्रहलाद की भक्ति और भी मजबूत होती गई। हिरण्यकश्यप का क्रोध तब चरम पर पहुंच गया जब प्रहलाद ने उसकी पूजा करने से इनकार कर दिया। उसने अपने बेटे को मारने का आदेश दिया। कई प्रयास किए गए। जब हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र को चट्टान से फेंकने की कोशिश की, तो भगवान विष्णु ने उसे बचा लिया। जब उसने अपने पुत्र को समुद्र में डुबाने का प्रयास किया तो भगवान विष्णु ने उसकी रक्षा की। जब उसने अपने बेटे को जहर देने की कोशिश की तो जहर अमृत में बदल गया। जब उसने अपने बेटे को जलाने की कोशिश की तो भगवान विष्णु उसकी ढाल बन गए। जब उसने अपने बेटे को हाथियों से कुचलने की कोशिश की, तो जानवरों ने उसे नुकसान पहुंचाने से इनकार कर दिया। हर बार प्रहलाद भगवान विष्णु के नाम का जाप करते हुए सुरक्षित रहे। क्रोधित होकर हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद का सामना किया और पूछा, तुम्हारे विष्णु अब कहाँ हैं? क्या वह इस स्तंभ में है? प्रहलाद ने शांति से उत्तर दिया, हाँ, मेरे भगवान हर जगह हैं। क्रोधित होकर हिरण्यकश्यप ने खंभे पर गदा से प्रहार किया। हर कोई आश्चर्यचकित रह गया। खंभा टूट गया और उसमें से भगवान विष्णु के आधे पुरुष, आधे शेर के रूप में नरसिंह प्रकट हुए। यह रूप न तो मनुष्य का था और न ही जानवर का, विशेष रूप से भगवान ब्रह्मा के वरदान को टालने के लिए तैयार किया गया था। भगवान नरसिंह ने अपनी अपार शक्ति दिखाते हुए हिरण्यकश्यप को पकड़ लिया और उसे महल की दहलीज पर, न घर के अंदर और न ही बाहर, अपनी गोद में बिठा लिया।
समय संध्या का था, न दिन था, न रात। भगवान नरसिंह ने हिरण्यकश्यप को अपने पंजों, न तो हथियार और न ही कोई वस्तु, से चीर दिया, यह सुनिश्चित करते हुए कि वरदान की हर शर्त पूरी हो। इस प्रकार हिरण्यकश्यप पराजित हो गया और प्रहलाद की अटूट भक्ति की पुष्टि हुई। हिरण्यकश्यप को मारने के बाद भी भगवान नरसिंह का क्रोध बेकाबू था। भगवान ब्रह्मा और भगवान शिव के नेतृत्व में देवताओं ने भगवान नरसिंह को शांत करने की कोशिश की, लेकिन कोई भी सफल नहीं हुआ। अंत में प्रहलाद भगवान नरसिंह के पास पहुंचे और विनम्रता के साथ प्रार्थना की। अपने भक्त के प्रेम से प्रभावित होकर भगवान नरसिंह शांत हो गए और प्रहलाद को आशीर्वाद दिया और उसे सही राजा और सच्ची भक्ति का उदाहरण घोषित किया। भगवान नरसिंह की कहानी कई प्रमुख शिक्षाएं सिखाती है। बुराई चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों न लगे, अंत में उसकी हार ही होती है। सच्ची भक्ति और विश्वास बड़ी से बड़ी चुनौतियों पर भी विजय प्राप्त कर सकता है। भगवान विष्णु का खंभे से बाहर निकलना इस बात का प्रतीक है कि भगवान हर जगह मौजूद हैं और हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। भगवान नरसिंह की कहानी धर्म की शाश्वत जीत की एक शक्तिशाली याद दिलाती है। ये थी भगवान विष्णु के नरसिंह रूप की कहानी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक करना न भूलें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम अपने चैनल पर इस तरह की पौराणिक कथाएं पोस्ट करते रहते हैं, तो हमारे अगले वीडियो के लिए बने रहें।